वही चीज, ठीक है, बस लड़कियों के लिए है। ची 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 ची, ये अब रानी खुल रही है और इसका जो खुल जाएगी ना तो बहुत गंदा और घिनौना चीज आपके सामने बाहर निकल के आएगा। यार ये वीडियो मम्मी भी देखेगी यार, उनको बहुत अजीब लग रहा है। पापा भी देखते हैं। बहन क्या क्या करवा रहे हो यार आप लोग? Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाश्री। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो लेकर के। और जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब जब हम लोग अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ना, तो उन वीडियो से हमारे वीडियो को देख रहे सारे लड़के और लड़कियां काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। साथ ही साथ अपने टीनेज में हम लोग जो गलतियां कर चुके हैं ना, आप लोग हमारे वीडियोस के थ्रू ये सीख जाते हो ना कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। एंड उसके बाद ना आप लोग जो हमें थैंक यू बोलते हो ना, और ये बोलते हो ना कि दीदी आपसे ना बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है, तो वो चीजें ना हम लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट भी करती है। साथ ही साथ हमारी जितने भी पर्सनल लाइफ रिलेटेड वीडियोस है ना, अगर उसके कमेंट सेक्शन में देखा जाए तो इतने ज्यादा तादाद में कमेंट्स होते हैं ना, एंड मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। एंड कमेंट में सबको रिप्लाई कर पाना ना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। दैट्स वाई हमने क्या सोचा ना कि इंस्टाग्राम पर पोल डालते हैं गर्ल्स टॉक के बारे में। तो रानी तैयार हो तुम? दीदी सच बताए ना तो इस वीडियो के लिए हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि जब ये आसनी वाला पोल इंस्टाग्राम पे डाले थे ना, तो मेरे को लगा था कि यार आप लोग कितने मासूम हो, क्या ही क्वेश्चंस होंगे भाई, आपके छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। पर भाई साहब जब आप लोगों का क्वेश्चंस पढ़े ना, तो समझ में आया कि हम लोग कितने ज्यादा गलत फहमी में जी रहे थे। 2 मिनट के लिए तो हम ऐसे सर पकड़ के बैठ गए थे कि कैसे होगा। तो यार थोड़ा दिल धुकुर धुकुर तो कर रहा है, पर ये एक और मौका है ताकि हम लोग और आप लोग थोड़ा और खुल के बात करें और थोड़ा और करीब आ जाए। तो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को बहुत हंसी आ रही है कि ये वीडियो है ना थोड़ी नहीं, मतलब कि थोड़ी ज्यादा ही स्पाइसी वाले साइड में है। हमने भी ऐसी वीडियोस कभी नहीं बनाई है। एंड अगर आप लोगों को मसालों में मजा है तो कंटिन्यू वॉचिंग, लेकिन कहीं कहीं ना थोड़ा आंसर सुन करके या क्वेश्चन सुन करके आप लोग ना थोड़ा ईयू वाला चीज हो सकता है या फिर थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है ना, तो आप लोग स्किप कर सकते हो, उसके लिए टेंशन नॉट। एंड दूसरी चीज ये भी है कि जो भी आंसर हम लोग देंगे ना, वो हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा, हमारा पर्सनल नजरिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि दीदी बोल रही है तो बिल्कुल सही ही बोल रही है, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना, उसके बाद चीजों को एनालाइज करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक लड़की ने हमसे पूछा है कि दीदी क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा इंपॉर्टेंट है कि लड़कियां अगर वर्जिन होंगी तो ही वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल होंगी, और किसी लड़की ने अगर अपनी वर्जिनिटी खो दी है तो उसकी इज्जत भी उसके साथ चली जाती है। तो रानी इसमें तुम क्या कहना चाहोगी? देखो, किसी लड़की का जो इज्जत होता है उसके वर्जिनिटी पे उसको जज नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। क्योंकि ठीक है यार, ऐसे टाइम्स आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते हो यार, वो ना एक प्यार दिखाने का नजरिया है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। चाहे वो गलत हो या फिर अच्छा हो, वो बात की बात है, पर इस बेसिस पे ना किसी लड़की को जज नहीं करना चाहिए। पर सैडली जो हमारा इंडियन सोसाइटी है वो ऐसा चाहता है कि लड़की चाहिए ना तो पूरी पैक जाए। पैक ये क्या होता है भाई? मतलब पूरी अच्छे से सील पैक चाहिए। हे भगवान। बट ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। दीदी तुमको? मेरे को भी नहीं लगता है कि वर्जिनिटी और आपके कैरेक्टर का कुछ भी संबंध होना चाहिए। वर्जिन होना नहीं होना ये किसी भी इंडिविजुअल का, लड़की का क्या लड़कों का भी पर्सनल चॉइस होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ को किधर ले जाते हो। आगे नहीं पता यार, इतना ज्ञान नहीं आता है मेरे को इस बारे में देने के लिए। बट हाँ, हर इंडिविजुअल का अपना पर्सनल चॉइस होता है। ये नहीं कि उसने इस उम्र में कर लिया तो मेरे को भी इस उम्र में कर लेना है, इसने अभी तक नहीं किया तो ये संस्कारी है, हम पहले कर लिए तो हम कैरेक्टरलेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, डू दोज पीरियड पैंटीज रियली वर्क? सो यस, पीरियड पैंटीज रियली वर्क। एंड हमने तो तब से यूज करना स्टार्ट किया है जब से हमने पीरियड को एक्सपीरियंस किया है। हमारी मम्मी ने डे 1 से हमें यूज करवाया है। हाँ, और सच बताए ना तो मेरा रेगुलर जो पैंटीज होता है और पीरियड पैंटीज होता है वो अलग है, और आप रेगुलर पैंटीज को पीरियड्स के डेज में यूज नहीं कर सकते यार, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा। और पीरियड्स पैंटीज है तो वो पीरियड के लिए बनाया गया है यार, तो यूज करो, मतलब लड़के नहीं। ये मेस को अवॉइड करता है एंड बस अच्छा फील करवाता है, इससे ज्यादा इलेबोरेशन नहीं आता है। उसके बाद है नेक्स्ट,
क्वेश्चन लगा ही नहीं कि हम बोलेंगे कहाँ से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा यार हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल अभी हो गए, पूरा वीडियो बच्चा हुआ है यार। ये क्वेश्चन है, डज इट हर्ट व्हेन वी पुट टैम्पॉन्स इनसाइड अस? रानी तो देखो सच बताए ना, तो हमारा जो भी कल्चर है इसमें हमने पैड्स ही यूज किया है। अब बहुत ज्यादा वेस्टर्न जो कल्चर है जिसमें हम लोग कप, मेंस्ट्रुएशन कप होता है या फिर टैम्पॉन्स होता है वो यूज करते हैं, पर दीदी और हम आज तक कभी यूज नहीं किए हैं। सुने हैं कि बहुत अच्छा होता है, वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पर वो जो थॉट होता है ना कि यू हैव टू इंसर्ट समथिंग इनसाइड योर वजाइना, वो चीज ना हमको हॉन्ट कर देता है। कलेजा दुकुर दुकुर होता है। तो देखो अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ गए वो सोच के। नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा डर इस बात का लगता है कि पता नहीं, समझ सकते हो, और फिर वो अंदर ही रह गया तो ड्यू टू XYZ रीजन। आई नो ये बहुत सिली थॉट है, यूज करना चाहिए और बिना यूज किए जज नहीं करना चाहिए, बट एज अ लड़की वाला बात बता रहे हैं यार, मेरे से नहीं होगा, मेरे को डर लगता है, बस डर लगता है। और जब तक मेरे से हो पाएगा हम तो पैड्स ही यूज करेंगे, मतलब हाँ। वो बात का बात है, सोचा जाएगा। यूज करेंगे तो मे बी वो भी अच्छा लग सकता, कभी यूज नहीं किए हैं। अगर आप लोग यूज किए होंगे तो सीरियसली कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन देना जरूर, क्योंकि अभी तक हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं ना कुछ चीजें, इस टाइम पर इस टॉपिक पर हमें आपकी सजेशन की जरूरत है। सो जब इतने पीरियड वाले बात आ रहे हैं, तो किसी ने हमसे ये भी पूछा है कि डू लेट अस नो अबाउट योर एंड प्रिया दीज फर्स्ट पीरियड स्टोरी। तो बताओ दीदी तुम बताओ, तुम्हारा पीरियड पहले आया था। तो ठीक है, मेरे को जब पीरियड आया था ना तो आई वॉज एग्जैक्ट 13 years old, मतलब 13 साल होने से 20 दिन पहले ही आ गया था, मेरे बर्थडे से 20 दिन पहले। 27 जनवरी को मेरा बर्थडे था और 7 जनवरी को मेरे को फर्स्ट टाइम पीरियड आया था। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन हम लोग रजरप्पा मंदिर जा रहे थे, एंड मंदिर जाते वक्त सवेरे 6 बजे हम लोग गाड़ी में थे। वहां मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ अंदर से, कुछ आया, कुछ ज्यादा आया। हम मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह भी होते रहता है ना कमजोरी वगैरह कारण। तो मेरी मम्मी को लगा कि वो होगा। फिर उसके बाद गाड़ी में हम वैसे ही बैठे हुए थे, बट हाँ बहुत हैवी फ्लो नहीं था। उसके बाद हम लोग मंदिर जाते हैं और आप विश्वास नहीं करोगे यार, मेरे को क्या पता, वैसा मेरे को फील भी नहीं हो रहा था ना, एक्सपीरियंस की कमी थी। तो हम लोग ऐसे ही नहा वहा लेते और नहाने के बाद जब हम ड्रेस देखते हैं ना मम्मी, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डरे नहीं थे, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा था। फिर हम मम्मी को जाकर के सारा चीज बताते हैं, फिर मम्मी वहां से पैड्स वगैरह खरीदती है। अब मेरे कपड़े में वैसे ही चिपका विपका देती है, क्योंकि पीरियड पैंट ही तो थी नहीं उस टाइम पर, हम लोग उस चीज के लिए रेडी नहीं थे। और जैसे ही मम्मी को बताया ना ये चीज, तो मेरी मम्मी खुश हो क्या बोलती है, अब ना तुम औरत बन गई हो। हम बोले मम्मी ये चीज देख करके मेरे को ऐसे ही बुरा लग रहा है, ऊपर से तुम मेरे को और गड्ढे में डाली हो ये बोल के तुम औरत बन गई हो। और जब मम्मी ये चीज बोली थी ना, मेरे को वो फीलिंग अभी भी आती है। मेरे चारों ओर वो गाना बजने लगा था, जग सुना सुना लागे। मेरे को लगा था क्या मनहूसियत हो गया, मतलब धरती फटे हम घुसे, मतलब औरत बन गए। तुम बताओ यार मेरे साथ तो बहुत फनी हुआ था। तो हम ना मतलब नए नए हाई स्कूल में आए थे और जून का बात है, मतलब हमारी प्रिंसिपल का ना बर्थडे था। और उस दिन तुम्हारा भी जस्ट 20 या 25 दिन पहले आया था, 13 साल होने से पहले। हाँ। जुलाई में मेरा बर्थडे पड़ता और जून में हो गए थे। और उस टाइम ना मेरा फर्स्ट डांस प्रोग्राम था और उसी दिन लाइक सुबह में मेरे को फर्स्ट पीरियड आ गया था। वैसे ना मेरे को दीदी से पता था, दीदी हमको पहले ही ज्ञान दे सिखा दिए थे सब कि पीरियड्स क्या होता है, पर होता है ना कि उस टाइम के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे और ना हम बस थ्योरी नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं था। तो हम पॉटी करने गए, ठीक है, सब उठना स्कूल जाना, पॉटी करने गए। तो हंसना मत, जब साफ कर रहे थे मेरे को क्या लगा ना कि यार ये खून कहाँ से, और मेरे को लगा यार मेरे को पाइल्स हो गया या फिर बवासीर हो गया। अब मेरे को हो गया टेंशन, लेकिन फिर मेरे को यार मेरे को दर्द क्यों नहीं हो रहा है, लहरना तो चाहिए एटलीस्ट, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। फिर ना अब जब बाहर आना तब पता चला कि ओ, और बाहर नहीं है, बाहर आके मेरे को बोलती ना दीदी हमको लगता है हमको बवासीर हो गया है। और मेरे को इतना गुस्सा आया ना, ये जो लड़की हंसी है मेरे मतलब दुख पे, बवासीर पे, मेरे दुख पे, उस पे हमको ना कंसोल करना चाहिए तो हंस रही है, क्योंकि ना हम सीरियसली थर थर कांप रहे थे। मेरे को ना जाके डांस करना था और मम्मी को ऐसा कुछ नहीं, मतलब मम्मी को बताई, दीदी जाके हंस के मम्मी देखो ना मम्मी को क्या हो गया, हमको इतना गुस्सा आ रहा था। मेरे को क्या था कि अब घर में अकेली हम औरत नहीं है, दूसरी औरत भी आ गई और इतना ऑकवर्ड हो गया था कि मम्मी को कुछ नहीं बोले, शुरू से इससे ज्यादा क्लोज रहे। तो इसको बताया, दीदी हमको वॉशरूम लेके गई, अच्छे से पूरा ज्ञान दी, देखो बेटा सुनो ज्ञान दिए वो हटाओ, ठीक है, मतलब लगा वगा कर दिए इसको यूज करने के लिए। और आई थिंक ये लड़की ग्रेजुएशन तक मेरे हाथ से पीरियड पैंटी में
पैड को, मतलब बेसिकली हम इसको लगा करके देते थे और ये बस पहनती थी। ये नहाने जाती थी, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हम इसको लगा के देते थे, यूज करती थी। लास्ट में मेरे को इतना गुस्सा है ना, बोले सुन अब तुम बड़ी हो गई है, ठीक है ना, खुद से सीखो। और बहुत मतलब इसको पीरियड आया था 13 साल में और ये सीखी थी 19-20 साल में लगाना। और प्रॉपर क्लासेस मेरे को प्रिया सिन्हा दी है इस बारे में, तो बड़ी बहन होने का थोड़ा फायदा तो है। तो दोस्तों कुछ इसकी वाली तो बड़ी गंदी स्टोरी थी। अच्छा, अब हमारे पास एक बहुत भोला भाला क्वेश्चन है कि दीदी क्या वर्जिन होना आज के टाइम पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है क्या? हाँ, ये श्राप है हमारे लिए तो है। अगर ये श्राप है तो हम लोग इस श्राप में जल के मरना चाहेंगे, क्योंकि सीरियसली मतलब ये कौन मेंटालिटी आप लोग को ये कौन सिखाता है भाई कि वर्जिनिटी आपने लूज कर दी तो आप बहुत कूल हो, एकदम सोसाइटी के साथ जी रहे हो? ऐसा नहीं होता। लेकिन पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये नोटिस किया हमारे मतलब फ्रेंड्स वगैरह में भी कि जब हम लोग 11-12 में थे ना, एक किस कर लेना बहुत बड़ी बात होती थी, समझ रहे हो बात आप? लेकिन आज के टाइम पे ये तुम आज तक किसने की, छी 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 छी, ये वाला चीज हो गया है। तो सुन लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप वर्जिन हो या आप वर्जिन नहीं हो, आप कब वर्जिनिटी लूज करना चाहते हो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पर और बस किसी सर्कल में फिट होने के लिए ये सब काम करना इज वेरी 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 बैड। जब आपका पार्टनर भी आपको बोलता है ना कि हमें इंटीमेट होना चाहिए, अगर आप फील नहीं करते हो उसी टाइम उसको रिफ्यूज कर दो। जिस दिन जिस पल आपको लगता है कि नहीं हमें ये चीज करनी चाहिए, देन गो अहेड। लेकिन फिर भी एक चीज सुन लो बच्चों, ये नहीं कि गो अहेड तो गो अहेड, कोशिश करो कि इन चीजों से दूर रहो, इन चीजों को अवॉइड करो। कमा धमा लो तब ठीक लगता है यार, क्योंकि बिना नॉलेज के ये सब कर लोगे फिर प्रेगनेंसी वगैरह तो बहुत दिक्कत और झमेला झंझट की बात है, प्लस शरीर खराब होगा, दैट डिफरेंट थिंग। क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने विदाउट प्रिकॉशन या फिर कम नॉलेज के कारण जो भी किया और करने के बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद वही जो पिल्स वगैरह खाती है उसमें पीरियड में झंझट, शारीरिक प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इश्यू, तो ये सब चीज से दूर रहो तो ही ठीक रहेगा, है ना। और मेरे लिए ना ये जो चीज होता है ना वो बहुत पर्सनल होती है, तो आप यूं ही किसी के साथ शेयर करो और बस किसी को प्रूफ करने के लिए या फिर अपना प्यार प्रूफ करने के लिए ये सब चीजों को जरूरत नहीं है। अगला इंसान अगर आपसे प्यार करता होगा ना तो वो आपके लिए इन सारी चीजों के लिए भी वेट करेगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आप उन लोगों के साथ ये सारी चीजें करो। मेरे को ना एक चीज से बड़ा डर लगता है कि मेरे को खुद को मिरर में वैसे देखने में अजीब लगता है किसी और के किसी और के सामने। बट ठीक है यार, वर्जिन हो गुड, और इसको संभाल के रखो, किसी अच्छे इंसान पर वेस्ट करो, ऐसे किसी आते जाते वाले पे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी अगर आप किसी लड़के से परमानेंटली पीछा छुड़वाना चाहते हो ना तो क्या करना चाहिए? परमानेंटली काला जादू बस। नहीं दीदी मजाक से बोल रही थी, प्लीज आप लोग ऐसा मत करना, नींबू में सुई मत घुसाने लगना। मानते हैं कि हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, पर देखो देखा जाए ना, अगर आपका मन नहीं है ना तो अगला इंसान कितना भी आपसे बात करने के लिए या फिर आपको परेशान करे या फिर आपको स्टॉक करे ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उसको हर जगह से ब्लॉक कर दो, ये नहीं कि इग्नोर। अगर आप उनका मैसेज सीन कर रहे हो या फिर आपके अगर कोई पीछे पड़ा उसको पलट के देख रहे हो तो वो भी अगले इंसान को लगता है कि आप उनको ना सिग्नल दे रहे हो। तो यू नो सोशल मीडिया पे अगर वो इंसान एडेड है तो जस्ट ब्लॉक देम, ठीक है, और अपने लाइफ से ना उनको हटा ही दो, इग्नोर करो, यही एक ऑप्शन मेरे को लगता है। हम लड़ने वाले इंसान नहीं है, ये तो पकड़ के थूर थार देगी रोड में और हम इग्नोर करते हैं। नहीं, और दूसरी बात ये है ना कि वो बाउंड्री बना करके रखो, ठीक है, थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं राउडी वाला अपना वो रखो कि ना और एग्जैक्टली वो लुजबुज होके रोड में मत चलो, ना कि कोई भी आया चट किया चला गया। और अगर बात ज्यादा बिगड़ गई है, आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है तो इन्फॉर्म योर पेरेंट, बस पेरेंट ही आपको इस चीज से बचाएंगे। और अगर आप गलत नहीं हो तो डरो मत। और दूसरी चीज कि इन चीजों को लेट गो मत करो, क्योंकि आज के टाइम पर ना हम लोग अपने आसपास अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें जो शुरू होती है ना कितनी ज्यादा गंदगी तक चली जाती है। तो खुद को सेफ रखो और अपने परिवार को भी इन चीजों से सेफ रखो। किसी ने पूछा है कि दीदी आई एम ओनली 15 years old, बट जब भी मेरे को पीरियड्स आते हैं ना, मेरा जो अपर बॉडी है स्पेशली जो बस्ट एरिया है ना वो बहुत ज्यादा हैवी फील करता है और उसमें पेन भी होते हैं। तो क्या ये नेचुरल एंड नॉर्मल है? तो हाँ जी, बिल्कुल नेचुरल एंड नॉर्मल है। होता क्या है ना कि अलग अलग लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। पीरियड्स के टाइम पर सबके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। पर आपको ध्यान इस बात का देना है ना कि ये जो पेन है ये
महीने भर, 2 महीने भर या 6 महीने भर नहीं रहे, अगर पेन बियरेबल है, मतलब कि केवल 4, 5 या 6, 7 दिन जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक ठीक है। पर अगर ये पेन बहुत ज्यादा है जो कि आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट एंड अपने आप को चेक करवा लो। बाकी क्या है, दर्द वर्द तो होते रहते हैं, बस दर्द होते 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 हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। और पीरियड्स के टाइम ना मतलब सबकी बॉडी अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। किसी को पिंपल्स आते हैं, किसी का मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, किसी को बहुत ज्यादा किचकिची लगता है, और किसी को ब्रेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मेरे को तो पेन होता है ब्रेस्ट एरिया में, किसी को पिंपल्स भी आते होंगे। तो ये सारी चीजें कंप्लीटली नेचुरल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियड से रिलेटेड फिर है। बाप रे बाप, कितने पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दीदी जो पेन होता है स्टमक पेन, तो रिलीफ के लिए कुछ बताओ यार, और दवाइयाँ खानी ठीक बात है कि नहीं है। तो देखो पर्सनली हम बता रहे हैं, ऐसे तो हमने बहुत लोगों को देखा है कि जब भी पीरियड आते हैं बहुत एक्सट्रीम पेन होता है एंड पेन से रिलीफ के लिए लोग दवाइयाँ खाते हैं। अगर एक बात बताए ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा इस मामले में फॉर्चुनेट है, क्योंकि हमें कभी उतना पेन नहीं होता है, स्पेशली पीरियड्स के दिनों में थोड़ा बहुत होता है, इतना होता है कि हम लोग बियर कर लेते हैं। बट स्टिल वी वोंट सजेस्ट ना कि आप लोग तुरंत 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 छोटी छोटी बात पर या छोटी छोटी दर्द पर दवाइयाँ खा लो, क्योंकि ये ना हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। एंड दूसरी बात, हमें भी कभी कभी पेन होता है, मतलब 4 या 6 महीने में एक बार बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। तो उसके लिए हमारी मम्मी क्या करती है ना, नींबू का अचार होता है ना जिसमें रस होता है, पानी लेती है थोड़ा सा, उसमें आधा नींबू कट करती है अचार वाला, और उसको पानी में डाल के उसको अच्छे से मैश कर लेती है, और जो बीज होता है उसको निकाल लेती है, और उतना खट्टा इतना पानी में वो नींबू का अचार रहता है। आप उसको पियो, उसके बाद अच्छा पानी पी लो, और उससे क्या होता है ना कि जो ब्लड होता है उसका फ्लो बढ़ जाता है, बट जो पेन होता है ना 15 से 20 मिनट में काफी ज्यादा उससे रिलीफ मिलती है। इसके अलावा जो हॉट वाटर बैग है वो यूज करो, दवाइयाँ थोड़ा कम ही खाओ, तभी खाओ जब एक्सट्रीमिस्ट चल जाए, छोटी छोटी बातें मत खाया करो। और देखो इसके अलावा ना आप ल्यूकवार्म वाटर में हल्का सा नमक डाल के उसको भी यूज कर सकते हो। और कोशिश क्या करो ना कि जितने आपके जो बड़े लोग होते हैं ना, जो आपको होम रेमेडी सजेस्ट करते हैं, उसी को यूज करो, उसी को यूज करके अपने पेन को रिलीफ देने की कोशिश करो। ऐसे कोई भी दवा मत ही खाओ तो ज्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट रॉन्ग इफ अ गर्ल डज मास्टरबेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपकी चॉइस है, और इसमें गलत तो कुछ नहीं लग रहा है। मतलब मेरी बॉडी मेरा चॉइस। हम क्या बोले दीदी, तेरी बॉडी तेरा मतलब चॉइस। आप लोगों को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं कि करना ही चाहिए, मन है तो भाई करो। क्यों भाई अपने आप को बोलते हैं ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, वही चीज ठीक है, बस लड़कियों के लिए है। ची ये अब रानी खुल रही है, और इसका जो खुल जाएगी ना तो बहुत गंदा और घिनौना चीज आपके सामने बाहर निकल के आएगा। देखो बोलते हैं ना कि इंसान के लिए ना दुनिया में हम लोग अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, बेसिकली हमारे कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल हेल्दी है, ऐसा कुछ इसका साइड इफेक्ट वगैरह नहीं, अगर लिमिट में करो तो। अब ऐसा नहीं है कि यार ये वीडियो मम्मी भी देखेगी यार, उनको बहुत अजीब लग रहा है। पापा भी देखते हैं बहन। क्या क्या करवा रहे हो यार आप लोग। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत अजीब है। किसी ने पूछा है कि नॉर्मल सेक्स या फिर पेड सेक्स। जिस लड़की ने पूछा है उसका आईडी तो आप लोग आपको नहीं बता सकते, शेयर नहीं कर सकते, पर अगर आपको कुछ काम के लिए पैसे मिल रहे हैं तो पेड सेक्स ही कर लो यार, आपके लिए अच्छा बात होगा। हाँ सही बात है, कह तो सही रही हो। पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट है इसकी बातों पे। मतलब जिसके लिए पैसा मिल सकता है तो कर, मुफ्त की सर्विस क्यों प्रोवाइड करनी। खैर दोस्तों मत करो, बच्चे हो यार तुम लोग, पागल हो गया, पागल हो नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। और इसका क्वेश्चन ऐसा था इसलिए इसका कोई आंसर हम लोग इस टाइप में ये थोड़ा सा सरकास्टिकली आंसर दिया, ये नहीं कि पैसा लेने चल जाना। रिश्ता टूट जाएगा दोस्तों, पैसा मांग दोगे तो। करना ही नहीं है, करने का ही नहीं। पर फर्स्ट नाइट हम अपने पति के साथ प्रैंक करेंगे, पैसे दे हो जाएगा, छोड़ देगा हमको। बोले नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिलेशनशिप। तो किसी ने पूछा है ना कि दीदी हमारा 7 सालों का रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिसमें हमने केवल 5 बार मुलाकात की है और हमें पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए? तो नो। जब आपको पता है कि आगे गड्ढा है, उस चीज का कोई फ्यूचर नहीं है, क्यों सर पीटना? ठीक है 7 साल का रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली ये चीजें ना आपको बहुत ज्यादा बॉदर करेंगी। जब आप दूर हो जाओगे अपने उस लव्ड वन से तो आपको अजीब लगेगा ना कि कॉल कर ले, मैसेज कर ले, नहीं रहा जा रहा, सफोकेशन हो रही, एंजाइटी हो रही, ये चीजें नॉर्मल है।
हम सबके साथ हुई है, हम सब ने इन चीजों से डील कर लिया है, तभी उठ करके आज यहाँ पर है। तो आज से आई थिंक 5-4 सालों में आपकी शादी हो जाएगी। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को 4-5 साल आगे और लेकर के जाओगे, मतलब आज 7 साल है, उस टाइम पर 12 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, तो सोचो ना 7 साल का रिलेशनशिप तोड़ने में आपको इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो 10 साल का रिलेशनशिप तोड़ने में आपको और कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो जो उस टाइम दिक्कत होगा वो दुख अभी सह लो ना, और ये 3 साल किसी ऐसे को दो जिसके साथ आपको लगता है कि आपका फ्यूचर है। मतलब जहां कुछ है नहीं वहां सर पीट के क्या फायदा रानी। और आपको पता है कि फ्यूचर नहीं है तो फिर वो चीज को वेस्ट क्यों करना, कहीं और लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। हाँ। और धीरे धीरे हम तो बोलेंगे दूरी बना लो, क्योंकि 7 साल में अगर आप 5 बार मिले हो फिर उसके लिए और 3-4 साल वेट करो, और शादी भी नहीं हो तो भाई दुनिया तो खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी टीनेज लड़कियों के ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि दीदी जो हमारा बॉयफ्रेंड है ना वो केवल हमारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहता है एंड हमसे न्यूड्स वगैरह मांगता है, और अगर हम लोग नहीं देते हैं तो ब्रेकअप की धमकी देता है। अरे मंद बुद्धि पागल लड़कियों, पागल जैसा काम क्यों करते हो और पागल जैसा क्वेश्चन पूछते ही क्यों हो? ऐसे क्वेश्चन तो आपको ना हम लोगों से पूछने भी नहीं चाहिए, खुद की बुद्धि यूज करो ना। अगर कोई इंसान एक न्यूड के लिए आपसे ब्रेकअप कर सकता है तो क्या वो सच में आपसे प्यार करता होगा? और आप लोग 13-14 साल की लड़कियां हो यार, 13-14 साल में ना प्यार मोहब्बत नहीं होता है। प्यार मोहब्बत अडल्टहुड में होता है, जब सोचने समझने की क्षमता आती है। और जो ये टीनेज वाला टाइम होता है ना, 13 साल से 20 साल 19 साल तक में, इस बीच काफी लड़के आते हैं, काफी लड़के जाते भी है लाइफ से। तो क्या आप सबको न्यूड बांटते रह जाओगी तो फिर बचेगा क्या? तो ये सब फालतू काम नहीं करने का है, और जो न्यूड मांगता है उसको भगाओ एकदम, वो तो रेड फ्लैग है कि नहीं? और सीरियसली बता रहे हैं ना, हम अपने सर्कल में देखे हैं, फ्रेंड सर्कल में, कि लड़के लोग कैसे दूसरी लड़कियों के ना न्यूज दिखा के एक दूसरे में हंसते हैं, और फोन में ना आपकी कोई भी चीजें ना आसानी से लीक हो सकती है। यार वो लड़का कैसे गारंटी ले सकता है कि आपका प्राइवेसी वो मेंटेन करके रखेगा? और पहली बात, उस लड़के को अगर आपसे प्यार है तो वो आपसे कभी भी न्यूड नहीं मांग सकता। देखो कोई चीज ना आप आमने सामने करके वो चीज को प्रैक्टिकल करो तो अच्छा भी लगता है, वर्चुअली न्यूज भेजना ये अच्छी बात नहीं है। और प्यार करने वाला इंसान कभी भी अपना प्यार प्रूफ करने के लिए आपसे न्यूड नहीं मांगेगा। और साथ ही साथ अगर कोई आपको जबरदस्ती बोलता है फिजिकल रिलेशनशिप पे आने के लिए ना, दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग, क्योंकि प्यार करने वाला ये दो चीज कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कॉमेडी क्वेश्चन है। किसी ने हमसे पूछा है कि दीदी हम लाइफ में ना एक बार सेक्स किए हैं, बस एक ही बार किए हुए हैं, तो क्या हम वर्जिन है कि नहीं है? रानी बताओ। इसका आंसर आप लोग देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कि हम ना एक बार चोरी की है, ठीक है ना, गलती से। तो क्या हम चोर है कि नहीं है? नहीं दोस्तों, हम अंडा खाते हैं पर हम वेजिटेरियन है दोस्तों। एक बार हम अंडा खा लिए थे गलती से। पर दीदी वेजिटेरियन है। अरे यार आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए, अगर आपने एक बार सेक्स किया है ना, तो आई थिंक 4 से 5 साल बाद ना फिर वो चीज नहीं होता है। हाइमन ब्रेक होने के बाद हाइमन कभी वो नहीं होता है। नहीं पता, कुछ बोलती है यार। पढ़े थे कहीं, कोई मेरा ब्रेन वॉश किया था, वो कोई इसको सिखा पढ़ा रहा होगा तो। अरे दोस्तों फिर आप पर सोचना कि हम कुछ किए हैं नहीं। रानी चोर नहीं है दोस्तों, मेरी बहन चोर नहीं है हम ये दोस्तों। चीज पढ़े थे, कौन हमको गलत सलाह दे दिया? बताओ आप लोगों को, अभी हम गलत सलाह दे देते कि जाके कर लेती, करे एक बार तो कर ही सकते हैं, 5 साल के बाद फिर नहीं करेंगे। खैर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर के। किसी ने हमसे पूछा है कि दीदी मेरे को अपने फेस को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के, और ये क्वेश्चन है 1-2 लड़कियों ने नहीं पूछा है, काफी ज्यादा लड़कियों ने पूछा है, स्पेशली टीनेज लड़कियों ने, कि मेरे को अपने फेस और बॉडी से काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, शर्म आती है, मतलब उन्हें खुद की बॉडी नहीं पसंद है। तो आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो आपको लगता है कि कोई दूसरा आकर आपको प्यार कर सकता है? कभी भी नहीं। और हाँ, जैसे कि आप टीनेज में हो ना, ये टाइम ऐसा है ना कि लोगों की बातें बहुत चुभती है, बहुत अरे दीदी को स्कूल में इसकी स्कूल की फ्रेंड्स इतना डिमोटिवेट कर देती थी कि कितनी पतली है, कैसी दिखती है। हम एग्जाम्पल देते हैं, पतलापन का तो था क्योंकि मेरी जो बॉडी थी बहुत ज्यादा लीन थी, साथ ही साथ मेरा जो फोरहेड है ना वो बहुत बड़ा फोरहेड है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और मेरे बाल भी बहुत थिन है, उसको लेकर के भी बाप रे बाप इतने सारे कमेंट्स पास किए जाते थे। साथ ही साथ ना, जैसे कि यहाँ पर मेरे बहुत थिन बाल है, तो लोगों ने इतना कमेंट किया था कि आप विश्वास नहीं करोगे ना कि पापा का जो दाढ़ी बनाने वाला वो नहीं था रेजर, हम उससे इधर हल्का हल्का छिल लिए थे ताकि मोटा बाल उगेगा, ताकि लड़कियां मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। तो ये सेल्फ डाउट लोग डाल देते हैं कि खुद की
बॉडी नहीं पसंद आती है, अच्छा हमारा जो ब्रेस्ट एरिया है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, हम लोग हैवी चेस्टेड गर्ल्स नहीं है, उसके लिए अरे तुम लोग का तो कुछ है ही नहीं, ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं ना स्कूल में कि अरे कोई लग रहा है आयरन कर दिया है तुम्हारे चेस्ट पे, और मे भी बहुत सारी लड़कियों के साथ ये चीज होता होगा, हाईवे हो ब्ला 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 बहुत सारी चीज। तो हमें भी लगता था कि मतलब हम लोग अच्छे नहीं है, हम लोग एनफ खूबसूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और आज के टाइम पर मेरे को हंसी आता है कि जो लोग कमेंट किया करती थी ना, छोड़ दो छोड़ दो। और देखो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताते हैं, हम स्किनी है, लाइक बहुत ज्यादा स्किनी थे, पर अब थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन हम स्किनी है, ठीक है। पर हम अपने आप को इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग कर लिए हैं ना, और अपना ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि इमेज बना ली है ना कि कोई भी मेरे फिजिक पे कमेंट नहीं कर सकता। मेरे फ्रेंड्स है जो कि मजाक कभी कभी कर देते हैं, छुटकी बोल देते हैं, लेकिन हम उनको बोलने का मौका दिए है और उनको परमिशन दी है, इसलिए वो लोग बोलते हैं, वो भी मजाक में, हमको पता है। इसलिए आप लोग भी ना अपना ऐसा बना के रखो कि अगला इंसान का हिम्मत ना होना कि आपको कुछ भी बोल के चला जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। पतला होना, मोटा होना, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। और दूसरी बात, अगर आप पब्लिक में दिखा दोगे ना कि अरे हम अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, लोग आके ना आपको पॉइंट कर करके आपको जान से मार देंगे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या सीखे हैं ना, सारे लोग खूबसूरत होते हैं, पर क्या होता है ना कि आपको पता नहीं है कि खुद को कैरी कैसे करना है, ठीक है। हम लोगों के बचपन के फोटोज देखोगे ना तो बड़ा भयंकर लगता था यार। ऐसा नहीं कि हमने सर्जरी करा लिया, कुछ किया, हमने बॉडी पे काम किया, शक्ल पे काम किया, बाल पे काम किया। तो आपको बस वो देखना है कि किस टाइप के कपड़े आपके बॉडी पर अच्छे लगते हैं, किस टाइप का हेयर स्टाइल सूट करता है, किस टाइप का आई मेकअप सूट करता है, या किस टाइप का लिपस्टिक, क्रीम वगैरह वगैरह जो भी है। तो बस अपने आप को कैरी करना सीखो, सुंदर सब कोई है, कोई खराब नहीं है। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एंड काफी ज्यादा वो वाला क्वेश्चन, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि क्या दीदी आप लोग अपने लव लाइफ के बारे में या क्रश वगैरह के बारे में अपने गार्जियन मतलब मम्मी या पापा से या दादी दादा से बात करते हो कि नहीं करते हो? तो इसका आंसर कौन देगा पहले? तो देखो, हम ना बहुत ज्यादा मजाकिया अगर घर में बोला जाए तो, लाइक छोटे हैं लेकिन होता ना कि मुंह में कुछ भी आता है वो बात कर देते हैं। और खासकर मेरे घर में जो मेरी चाची है ना, हाँ। उनसे हम लोग खुल के बात करते हैं, लाइक बॉयफ्रेंड के बारे में, या फिर चाची भी हम लोग से अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करती है कि वो कैसे ग्रीटिंग कार्ड सारे बना के रखती थी और उनका बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा लूट लिया था पैसा ले लेके और भाग गया था। और मम्मी से भी हम लोग है लाइक क्रश है या फिर ये लड़का अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा बहुत बात करते हैं। और दीदी को तो मम्मी बहुत ज्यादा चिढ़ाती है, लाइक इसके पास के कुछ कुछ लड़के थे जो इसके पीछे पड़े थे, या फिर कभी कभी कुछ भी समझ लो ना, समझ लो तो स्टिल मम्मी वो सारी चीजों को लेके इसको बहुत चिढ़ाती, कैसा था अच्छी, वो जज करने के लिए नहीं, बस चिढ़ाने के लिए, किसी को ऐसे फेस वेस पे जज करने के लिए नहीं। एंड हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी लिबर्टी दी है कि हम लोग उनसे खुल के बात कर सकते हैं, और हमने की है। हम तो करते रहते हैं, जैसे ये लोग मेरे को शादी का ऑप्शन देते रहता है, तो मम्मी देखो ना एक लड़का है वो ऐसा है, मम्मी देखो ना वो लड़का ऐसा, और वो सीरियस बात होती है, मजाक वाली नहीं बात होती है। तो हाँ, हम लोग करते हैं। इनफैक्ट हम मम्मी से भी किए हुए हैं, पापा से भी किए हुए हैं, दादी से भी, हाँ चाची से भी। चाची आगे बोल के बताओ तुम लोग कौन बॉयफ्रेंड, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम रहने दीजिए। ब्रेन वॉश करती है चाची ताकि हम लोग सच्चाई उगल दे। और देखो, अगर आप लोग एक एज क्रॉस कर दोगे ना, मतलब जो थोड़े अडल्ट हो जाओगे ना, तो खासकर अपने घर के जितने भी फीमेल्स, मम्मी, चाची, दादी, ये लोग सब फ्रैंक हो जाएंगे। हाँ। पापा लोग से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब तो हम लोग पापा से भी हो गए, हम तो पापा से भी कितना मजाक उड़ा देते हैं। बेसिकली अब ना समय के साथ हमारा जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा खुल गया एक दूसरे के साथ। अब वो बैरियर नहीं होता है कि अरे ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, तो हम लोग बहुत ओपन है और बहुत खुले हुए हैं। और ऐसा लड़का वड़का का बात होता है तो ये तो नहीं है कि मार खाएंगे, इतना है कि बता सकते हैं अगर लव मैरिज शादी वादी करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी लंबी थी एंड यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें ये बताना कि आपको ऐसी सीरीज और चाहिए कि नहीं। और हमारा जो कुछ क्वेश्चंस होगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछे हैं, आपके पास कोई बढ़िया आंसर होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ करके जाना। और अगर इस वीडियो में अगर आप लोग 10 के लाइक कर देते हो ना, तो नेक्स्ट वीडियो मम्मी के साथ हम लोग बनाएंगे पक्का, और मम्मी सारा चीजों का आंसर आप लोगों को देगी। बहन औकात से ज्यादा लाइक मांगी हो नहीं, इसीलिए तो क्योंकि मम्मी भी वीडियो में आएगी, वो भी औकात से बाहर है, और ऐसा आंसर देगी वो भी औकात से बाहर है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।